नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दर्शना जैन और आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिससे में 40 प्लस की हर वुमेन जिससे रूबरू होती है। जी हाँ, वेट गेन इन मेनोपॉज। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं कर तो सब कुछ रही हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट गेन क्यों होता है। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सेम रोटी दाल राइस हम वही खा रहे हैं बट फिर भी हमारा वेट गेन होता है। यू आर नॉट द कल्प्रिट है आपकी एज जो मेनोपॉजल एज है। ऑन एन एवरेज एक वुमेन मेनोपॉजल एवरेज में 80 kg वेट गेन करती है। करना क्या है ये सीखना है और वजन क्यों बढ़ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ये एज में ईस्ट्रोजन लेवल आपका डाउन होता है। ईस्ट्रोजन यानी एक फीमेल हार्मोन है जो डाउन होने से फैट का डिपोजिशन आपकी बॉडी में होता है, स्पेशली थाई एरिया में, हिप्स एरिया में और टमी एरिया में। ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है। मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होने लगता है। अब जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो जो आप खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा और दैट कन्वर्ट्स इनटू योर फैट। मसल लॉस यानी सार्कोपीनिया, मसल लॉस भी होने लगता है। ही तो एनर्जी खाती है ना, फूड हम जो भी खाते हैं वो एनर्जी देता है और वो मसल यूज़ करते हैं। जब मसल कम हो जाएंगे तो उनको एनर्जी भी कम चाहिए, लेकिन हम खा तो उतना ही रहे हैं। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से फैट गेन होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, उसकी वजह से भी फैट का डिपोजिशन होता है। स्लीप पुअर होने लगती है, उसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल करके जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ता है और वो भी फैट डिपोजिशन बढ़ाता है। इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होने की वजह से ये एज में मोस्टली हर लेडी को स्ट्रेस लेवल हाई रहता है। कभी कभी ऐसा कि अरे यार ये मेरी बॉडी के साथ में क्या हो रहा है, तो भी स्ट्रेस आता है और आप लाइफ के उस फेज में होते हो जब आपका स्ट्रेस हाई होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, स्पेशली इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल ईटिंग हम करते हैं क्योंकि जब हमको ख़राब लगता है, सैड फील होता है, वो टाइम आप थोड़ा अगर कार्ब खा लेते हो तो यू फील सो नाइस, तो हम वो कार्ब खाते हैं और एनर्जी बढ़ाते जाते हैं और वो एनर्जी सरप्लस होती है और वो फैट डिपोजिशन के रूप में बढ़ती जाती है। इसलिए समझ में आया अब करना क्या है। ईस्ट्रोजन लेवल डाउन है तो आप बाहर से ईस्ट्रोजन लो। कैसे लोगे? विद द फाइटोईस्ट्रोजन फूड, जो फूड जिनके अंदर ईस्ट्रोजन होता है। सप्लीमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। फूड कौन कौन से होते हैं? फ्लैक्सीड होता है, सोयाबीन होता है और मेथी दाना। इनको आप इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट लेने से क्या होगा? अर्ली सैटिस्फैक्शन आएगी और आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते ही रहना है, बिल्कुल भी प्यासा नहीं रहना है। ऑन एन एवरेज 15 ग्लास पानी आपको पीना है धीरे धीरे करके। हाँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, विंटर का मौसम है, तो 10 ग्लास जितना पानी पीजिए और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 15 भी शायद कम पड़ जाए तो ज़्यादा पीजिए। लिसन टू योर बॉडी, हमेशा अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील यानी एक बार में बिल्कुल पेट भर के नहीं खाना है, 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना है, लेकिन जंक फूड नहीं खाना है। शुगर को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है आपकी डाइट में से और प्रोसेस फूड को नहीं खाना है। कोशिश करेंगे कि घर का बना हुआ खाना जितना हो सके उतना खाएं। सलाद को अपने फूड के अंदर ज़रूर से इंक्लूड करें। मेरा बैलेंस डाइट वाला एक वीडियो है, वो भी ज़रूर से देख लेना। उसके हिसाब से आप बैलेंस डाइट फॉलो करोगे। लाइफस्टाइल में आपको क्या क्या करना है? आपको समय से सोना है और समय से उठ जाना है। यानी सोना यानी कि 11 बजे मैक्सिमम आपको सो जाना है और सुबह में 6 o'clock या 7 o'clock आपको उठ जाना है। अब आपको करनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। थ्राइस इन अ वीक आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर से करनी है और बाकी के 3 दिन आप योगा कर सकते हो, स्लाइट वॉक कर सकते हो, हल्के हल्के एक्सरसाइज कर सकते हो और एक दिन अपनी बॉडी को रेस्ट ज़रूर से देना। योगा करने से भी आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी तो आती ही है, प्लस जो हार्मोन लेवल डाउन जा रहे हैं उससे आपकी बॉडी में जो हलचल मची हुई है ना, उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है।
स्ट्रेचिंग करने से आपके कॉर्टिसोल लेवल डाउन होते हैं, सो उसकी वजह से फैट डिपोजिशन में भी आपको फ़ायदा मिलता है, फैट डिपोजिशन कम होने लगता है। और वॉक करना आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपके शरीर में अगर दुख रहा है, ये सार्कोपीनिया की वजह से है, मसल लॉस की वजह से है, सो थोड़ी वॉक करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए और अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए आपको मेडिटेशन भी करना है। सो योगा, मेडिटेशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसमें आप एक बैलेंस बनाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डायरी मेंटेन करिए कि रोज़ आपने क्या क्या किया, वो सब लिखना है। आपने एक्सरसाइज की, आपने ये खाया, सो आप एक डायरी मेंटेन जब करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपनी पूरी लाइफस्टाइल को आप फॉलो कीजिए। स्ट्रेस लेवल अगर आता है तो अपने कोई नियर एंड डियर से बात कीजिए, सलाह लीजिए। सलाह की ज़रूरत नहीं है तो आप एक डायरी में अपनी बातें लिख लीजिए, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल डाउन जाएगा और आप देखेंगे कि फैट डिपोजिशन में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है आपकी बॉडी में। ये सब करते रहिए। देखिए, मेनोपॉज जो है एंड नहीं है आपकी लाइफ का, इट इज़ अ न्यू बिगनिंग। अपनी बॉडी को समझिए, अपने हॉर्मोन्स को समझिए और पेशेंस रखिए। देखिए, सफलता की कुंजी तो सफलता की है पेशेंस। सो रखिए, इफेक्ट आएगा और ज़रूर आएगा। वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस ही होगा। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है तो हम एंड टीम परफेक्ट बॉडी एंड लाइफ आपके साथ हैं। मेरे कॉन्टैक्ट्स और मेरा क्लिनिक डिटेल्स नीचे दिए गए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड।